प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारणं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञान मूर्तं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्मस्यादि अक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रैगुणमृतं सद्गुरुं तं नमामि। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है गुरुमों। प्रातः स्मरणीय श्रीभूषित ब्रह्मलीन संत सद्गुरु महाराज जो कि जन जन में कण कण में व्याप्त हैं, जग उद्धारक जग कल्याणकारक, ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। तीर्थों को भी पावन पवित्र करने वाले मंचस्थ पूज्य साधु चरण एवं आदरणीय हमारे संचालक साहब रविशंकर बाबू, उपस्थित सद्गुरु के सद्भक्तगण, जो मानव शरीर का उत्तरदायी है, कर्तव्य है, वह कर्म करने हेतु जत्र तत्र से संत सद्गुरु महाराज की छत्र छाया में आप लोग पधारे हैं। बड़े ही भाग्यशाली और पुण्यात्मा हैं, जो कि धर्म काम करने हेतु आए हैं। और अभी पाठ के क्रम में सुन रहे थे योग के संबंध में। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षतम भवति भवो योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमा मोक्ष कर्मणि तस्मात् च ज्ञानम च योगम च मोक्षम दृढ़ं भासते। यानी कहते हैं भगवान शिव और ब्रह्मा जी के दोनों में विचार हुआ तो कहते हैं, कोई कहते हैं योग से मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, कोई कहते हैं ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। सज्जनों, दोनों का संवाद हुआ वहां पर, ब्रह्मा जी का और भगवान शिव का आपस में मीटिंग होती है ना कई बार, आप लोगों को भी हुआ होगा ना, जीवन में होता रहता है। वहां पर सभी देवगण बैठते हैं आपस में और वहां पर मीटिंग करते हैं, विचार करते हैं कि कोई तो कह रहा है कि ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे,
यानी वह निर्वाण को। कोई कह रहे हैं नहीं योग से होगा, योग से है। लेकिन सबों का विचार जब हुआ तो वहां पर सबों का यही स्वर में, एक स्वर में उच्चारण हुई कि बिना ज्ञान का योग नहीं होगा और योग के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। यानी कोई भी काम हम ही लोग लीजिए संसार का, कोई भी काम करने के लिए पहले ज्ञान चाहिए ना। गाड़ी चलाते चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो तो पहले उसके विषय में ज्ञान चाहिए, जानकारी हो। और जब जानकारी हो जाते हैं, सीख लेते हैं तो कुशल पूर्वक चला लेते हैं ना सड़क पर। और कहीं अधूरा ज्ञान नहीं जानते हैं, लेकर के चल दिए तो कौन से गड्ढा में गिरेंगे, कहाँ जा करके कौन सी गाड़ी में ठोकेंगे, कहना मुश्किल है। सज्जनों, एक आदमी ना गाड़ी एक्टिवा होती है ना रेस वाला, हाथ में जो होता है उसमें गियर वुयर तो होता नहीं है ने। वो सोचा कि हम तो अपने चलाइए लेंगे, बिना गुरु के ज्ञान हुआ है। बैठ गए नई एक्टिवा, अब बैठ गए, चाबी ऑन कर दिया, अब बस उसमें एक्सीलेटर पर सब होता है। ऐसा एक्सीलेटर दिया कि गाड़ी उछल करके कूद गया और जा करके गड्ढे में गिर गए। बिना गुरु के ज्ञान हुआ है। यानी बिना गुरु का बाहरी संसारिक काम भी नहीं होता है, तो परमार्थिक काम कैसे होगा, संभव है। सज्जनों, महापुरुष बताते हैं 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, 4 वेद है। इन सबों का ज्ञाता हो जाए, कंठस्थ कर लेवे, पूरी अध्ययन करके जान जाए। लेकिन सज्जनों, जब तक योग नहीं करेंगे ना, जब तक जीवन में सच्चे संत सदगुरु नहीं आएंगे ना, तब तक संभवतः नहीं है कि उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे या जन्म मरण के दुखों से छूट जाएंगे, परम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा संभवतः नहीं है। यानी योग करने के लिए ज्ञान चाहिए। संतों महापुरुषों ने कहा सब के सब ज्ञाता हो गए, सब पढ़ लिए, कंठस्थ कर लिए, छंद सोपा चौटाई बनाना जान गए। सज्जनों, एक कवि ने कहा पढ़े 18 पुराण, 6 शास्त्र को पढ़े, वेद उपनिषद आदि अंत को जाना है, जाना है संत छोटा चौपाई को बनाना, जाना है ध्रुपद राग भैरवी का गाना। इतना जो जाना है सब खाक धूल छाना है, जाना है सोई जो अपने आप को पहचाना है। अभी पता है कि हम कौन हैं, किसी को कह देंगे आप कौन हैं तो बताइएगा। जो बराबर सत्संग में आते हैं, शास्त्र के अध्ययन करते हैं, सत्संग करते हैं, उनको तो ज्ञात है कि हम शरीर नहीं है, ने यही कहेंगे शरीर में हम आप रहने वाले। जो कभी कभी आते हैं हाजिरी लगाने के लिए, चलो बाबा लोग पंजाब प्रांत से आए, चलो थोड़ा देर समय दे देते हैं, दर्शन पर्शन कर लेते हैं। सज्जनों, उनसे अगर पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हैं शरीर में, तो वह कहेंगे कि हम तो, आप कहेंगे आप कौन है, तो हो सकता वह नामे बताएंगे कि हम फलाना व्यक्ति नहीं, क्योंकि उसको ज्ञात नहीं है, ज्ञान नहीं है कि शरीर में हम आप रहने वाले। वह नाम बताएंगे, नाम दर्शाएंगे। सज्जनों, हम आप तो शरीर में रहने वाला जीवात्मा है ना, ईश्वर का अंश है ना। सज्जनों, कहते हैं सब शास्त्र को पढ़ लिया,
संत छोटा चौपाई बनाना जान गए, लेकिन महापुरुषों ने कहा इतना जो जाना सब खाक धूल छाना, जाना सोई जो अपने आप को पहचाना। यानी कैसे पहचानेंगे? दूध में गिरत है, दूध से चाहेंगे पूड़ी बनाने के लिए या रसगुल्ला पेड़ा मिठाई बनाने के लिए, संभव है कि बनाइएगा? बन पाएगा? संभव तो नहीं है कि बना पाएंगे। अब वही जब दूध से घी को अलग कर देते हैं मेहनत के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा, मक्खन को क्रीम को निकाल लिए और फिर घी बना लिए, जब घी बन गए तो जो मर्जी बनाना चाहे बनाए, जो चाहेंगे बनाने के लिए मेवा मिष्ठान पूड़ियाँ सब कुछ बना लेते हैं कि नहीं? वैसे ही जड़ में यह चेतन मिश्रित है, यह जड़ में चेतन मिश्रित है, दूध में घी है, विश्वास तो है सजनों। वैसे जड़ में चेतन मिश्रित हो चुके हैं, इसको फुटाने के लिए, अलग करने के लिए आपको योग करना पड़ेगा, यानी सुमरन करना पड़ेगा। अभी सुने, योग की 8 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान, फिर जाके समाधि है। सज्जनों, जब तक यम नियम नहीं बना लेंगे तब तक संभव नहीं है। नियम पूर्वक कोई भी काम करते हैं, अगर नियम निष्ठा से करते हैं तो देखिए उस काम को कुशल पूर्वक कर लेते हैं व्यक्ति। अगर नियम नहीं है, चलो कभी किया कभी नहीं किया, संभव है? सज्जनों, कोई भी काम है श्रद्धा और नियम निष्ठा के साथ करते हैं तो व्यक्ति को उसमें सफलता मिलती है ना? अनमने ढंग से करेंगे तो संभवता है कि नहीं भी मिलेंगे। यानी हम लोगों को भी बताए हैं त्रैकाल संध्या करने के लिए, नहीं, त्रैकाल संध्या करने के लिए अमृत बेला में उठ करके ध्यान कीजिए, फिर स्तुति प्रार्थना कीजिए, फिर दोपहर के समय में ध्यान कीजिए, फिर संध्या कालीन ध्यान कीजिए। अन्य त्रैकाल संध्या सदगुरुदेव महाराज बताए। तो यम नियम है, नियम होना चाहिए। तो फिर कहते हैं आसन, आसन गुरु महाराज भी और भी संतों ने कहा है ना, कहा है पहले खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। यानी सात्विक भोजन करना पड़ेगा ना सत्कर्म करने के लिए, पवित्रता भोजन को अपनाना पड़ेगा सज्जनों। जब तक ईमानदारी का भोजन नहीं लेंगे, जब तक पवित्र भोजन नहीं लेंगे, तब तक जो चाहेंगे कि योग हम कर लें, साधन में आगे बढ़ जाएं, संभवता नहीं है ना? आहार नेम भजन नेम दृढ़ हो, तो प्राणी पावे कछु नहीं तो रहे विषय रस मोह। कहते हैं आहार मतलब आहार लेना, भोजन करना। कहते हैं आहार निमित्त हो, सात्विक हो और सच्चाई ईमानदारी की कमाई हो। सज्जनों, ईमानदारी के भोजन जब करके भोजन करेंगे पसीने हक हलाल के, तब देखिए उसका भजन में मन लगता है, तब वही व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज पहुंचे हुए संत हो गए, आप सबों को पता है। वह गुरु नानक देव जी महाराज प्रवचन फरमाने के लिए भक्तों ने बुलाया तो वहां गए तो एक गांव में, तो उस गांव के सेठ के यहाँ सबके लिए भोजन का प्रबंध था। ठीक है जी, सबके लिए कई बार होता है ना, जितने हैं बूढ़े बच्चे जवान आए गए सबके लिए आमंत्रण रहता है।
सबके लिए भोजन का प्रबंध था। जब गुरु नानक देव जी महाराज पहुंचे घास काटने वाला भगत के पास, क्योंकि संत महापुरुष होते हैं श्रद्धा और प्रेम के भूखे, प्रेम के भूखे, और देखते हमारे भक्त कौन कितना ईमानदार और सच्चाई की कमाई करते हैं। सज्जनों, नानक देव जी महाराज जब पहुंच गए तो भक्तों से कहा, बहुत जोड़ों का भूख लगा है, तुम खाने का प्रबंध करो। कहा, गुरुदेव आप पधारे हैं, सौभाग्य की बात है, लेकिन इतनी प्रबंध तो आपके लिए योग्य तो सब्जियां नहीं है बशर्ते यह साग और रोटी बना के मैं खिला सकता हूँ। कहा, भक्त कोई बात नहीं है, अरे जो है वही बनाओ, तैयार करो। कहा, गुरुदेव इसी गांव में एक पैसे वाला धनी मानी व्यक्ति है, उनका कहना था कि आए गए बूढ़े बच्चे सब के लिए भोजन का प्रबंध वहीं होगा। क्या गुरुदेव उनके हाथ चला जाए क्या? वहां बढ़िया बढ़िया मिलेंगे। कहा, नहीं नहीं, उसके हाथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके हाथ जाएंगे उसके अन्न जो होता है ना सेठों का, वो पवित्र होता है। कहीं क्या हो गया? प्रेम से बोलिए, प्रेम से श्री सद्गुरु। सज्जनों, होता क्या है? कहा, वो पवित्र होता है। बोला, जैसे गुरुदेव आपके आदेश हो। कहा, यहीं पर तैयार करो जो तुम्हारे पास है, रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पी, देख बिरानी लोमरी मतलिल चावो जी। सज्जनों कहते अगर रूखी सूखी भी मिल जाए ना, अब भजन करने को मिल जाए, साधु संगति मिल जाए, सज्जनों इससे बढ़कर के और दुनिया में कुछ नहीं है। का है ना, खीर खान भोजन मिले, साकट संग न जाए न। सज्जनों यहाँ पर कहते बनाओ तुम अपने घर में ही। अब गुरु जी के आदेश हो गए, चूल्हा जलाने लग गए, धुआं होने लग गए। होता क्या है, सेठ जी का जो मंत्री वगैरह सब मुंशी होते हैं ना, आया चलाने के लिए, चलो चलो सबका हो गया ही तैयार। तो देखा इनके घर में धुआं हो रहा है। आ गए यहाँ, कह रहे जब कहना है सेठ जी का सबका आए गए के लिए भोजन का प्रबंध है वहाँ, पर तू क्यों यहाँ पर चूल्हा जला रहा है? कहा, हमारे गुरु जी का आदेश है। गुरु जी ने कहा, नहीं जाएंगे वहाँ, यही तैयार करो। हम तो गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आके निवेदन किया, क्यों महाराज महात्मा जी, चलिए बढ़िया बढ़िया वहाँ मिलेगा, आप रूखी सूखी यहाँ चलिए। कहा, देखो हम नहीं जाएंगे सेठ का अन्न खाने के लिए। सेठ का अन्न जो होता है वो पवित्र होता है, इसलिए हम नहीं जाएंगे खाने के लिए। जैसे बोला वो पवित्र होता है, उनको तो पूरा क्रोध आ गया कि देखो एक गरीब के घर में टूटी फूटी घरों में आकर के कहता खाना दो, और ये कहते वो पवित्र होता है। आज इसके घर में कल उसके घर में, और बातें देखो कितनी लंबी चौड़ी ने कि राजा का सेठ का अन्न वो पवित्र होता है, शुद्ध होता है। सज्जनों, जब कहा इसने, इनको बड़ा क्रोध आया, ये चले गए जाके सेठ जी से कहते हैं एक फकीर आया है और उन्होंने आपका घोर अपमान किया है। क्या अपमान किया? का फलाने के घर में चूल्हा जल रहा है, रोटी साग बन रहा है, मैंने उनसे निवेदन किया, आग्रह किया कि चलिए सेठ जी के घर में ही भोजन बढ़िया बढ़िया ग्रहण करिएगा। तो कहा सेठ का अन्न पवित्र होता है, शुद्ध होता है। उन्होंने ऐसा कहा,
कहा मेरा घोर अपराध है, उसने किया है, मेरा अपमान किया है, चलो चलते हैं, कौन सी फकीर है? उसने ऐसा मेरा अपमान। सज्जनों, वह आ गए सेठ जी और आकर के